आइए आज समझते हैं मृत्यु क्या है। अब जीवन क्या है हम जानते हैं। जीवन को हम किस रूप में जानते हैं। पहले यहाँ जो नाटक चल रहा है उसी को हम सोच रहे हैं जीवन है। जो कुछ यहाँ चल रहा है हम देख रहे हैं, इसको हम सोच रहे हैं जीवन है। अब जो मृत्यु आएगा, मृत्यु आने का बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। हमारा जब मृत्यु हो जाता है या किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद वो वापस आके नहीं बताता है क्या होता है। यानी अगर हम यहाँ बैठ के मृत्यु के बारे में सोचेंगे, मृत्यु एक महाशून्य हमको पता लगेगा। मृत्यु क्या है? एक महाशून्य है, क्योंकि यहाँ से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मृत्यु एक दूसरे पारी में है, हम एक पार में है, मृत्यु एक अलग पार में है, अलग छोर में है। तो वहां कुछ नहीं दिख रहा है। जीवन में सब कुछ यहाँ दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन मृत्यु में हमको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से अंधेरा ही दिख रहा है, महाशून्य दिख रहा है, शून्य ही शून्य। तो इतना जाने कि मृत्यु एक महाशून्य है। अब इतना ही जाने, जैसे मैथमेटिकल मेथड है, जो आंसर को जो है एक्स सपोज करके लेते हैं, एक्स या 1 कुछ सपोज करके लेते हैं। तो ऐसे ही मृत्यु को एक महाशून्य सोच के हम चलते हैं, क्योंकि अब हमको वही महाशून्य ही लगता है। अब देखते हैं पुराण में क्या है। पुराण में, उपनिषद में अगर जाएंगे हम, यम नचिकेता संवाद है, यमराज और नचिकेता का संवाद है। उसमें क्या है? उसमें जो असली चीज है उसको हम छोड़ के खाली हम स्टोरी को सुन लेते हैं। असली चीज क्या है ना, नचिकेता यम का पीछे पड़ गया। यम को छोड़ने के लिए वो नछोड़ बंधा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। यम को पकड़ के रखा है, कहाँ जाओगे तुम, जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमको बताओ ये चीज। अब वहां देखेंगे सावित्री सत्यवान संवाद में भी वही है। सावित्री जो है यमराज का पीछे भागे, स्वर्ग तक पहुंच गए, यमपुरी में पहुंच गए, कहीं भी नहीं, यम का पीछा नहीं छोड़ रहे। यानी जब जीवन में हम शून्य का पीछा करने में माहिर हो गए, यम यानी क्या है? मृत्यु है, मृत्यु यानी शून्य है। अब यहां से वो रास्ता निकल जाएगा, मेथड। यम यानी शून्य है, मृत्यु है, शून्य है, तो उसका पीछा करने लग गए। शून्य का जब पीछा करने में कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको मृत्यु का पता लग जाता है, फिर वो मृत्यु से बाहर हो जाता है। अब हम उसी को डरते हैं, शून्य को डरते हैं, हम जम को डरते हैं। जम को क्यों डरते हैं? भाई शून्य है, इसलिए कुछ नहीं है वहां पे, यही सोच के हम डरते हैं। वहां पे कुछ नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, कुछ मनोरंजन नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए तो हम डरते हैं। वहां क्या करेंगे जाके? नहीं तो मृत्यु को डरने का क्या है, वजह कुछ है? कुछ वजह नहीं है। एक ही वजह है कि वहां पे पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको आश्रय। लेकिन जब हम इस आश्रय को छोड़ देंगे, निराश्रय हो जाएंगे, निराधार हो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे सावित्री, जैसे नचिकेता, तब हमको मिल जाएगा, मृत्यु भी पता लग जाएगा। और जब मृत्यु पता लग जाएगा तब जीवन का भी पता लग जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जीवन को हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, इसलिए हम मृत्यु का पता नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए पहले से हम उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे। वहां से जो है फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मृत्यु को पहले पता लगाएंगे, फिर जीवन का पता लग जाएगा। यह फॉर्मूला कारगर होगा। तो इसलिए शून्य को पकड़ के चलने के लिए हिम्मत होना चाहिए।
इसीलिए बोला गया है खड्गधार में चलने का मार्ग है आत्मज्ञान। शिरस्य धारा कवयो वदंती, शिरस्य धारा कवयो वदंती, ये उपनिषद का वाणी है। शिर धारा मतलब खड्गधार जैसा पतली धार है, धारदार है, उसके ऊपर चलेगा कोई, तो इसीलिए कठिन लगता है, वो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लगता है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यानी अंतर में सब छोड़ना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने से सब छूट जाता है। बाहिर्मुखी में सब कुछ है, अंतर्मुखी में क्या है? जब हम अंतर्मुखी हो जाए तो क्या होगा हमारे साथ? अंतर्मुखी में कुछ थोड़ी ना होता है, कुछ सामान थोड़ी ना होता है, कुछ विचार भी नहीं होता है। लास्ट में पहले तो सामान छूट जाते हैं, बाहर का सामग्री सब छूट जाते हैं, रिलेशनशिप छूट जाते हैं, फिर सारे विचार भी छूट जाते हैं, फाइनली बुद्धि भी छूट जाते हैं, कोई भगवान भी नहीं रहते हैं उस टाइम, सब छूट जाते हैं सब। तभी अंतर्मुखी होता है, वही मृत्यु है। जो अंतर्गमन होता है हमारा, वही मृत्यु होता है। सावित्री और नचिकेता कहीं नहीं गए, वो अंतरपुर में गमन किए, अपना अंतर्मुखी हो गए, अंतस्थल में गमन हो गए, अपने ही अंदर वो गमन किए। अब हम सोच रहे कि कहीं और है मृत्यु, हम कहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा गलतफहमी में मत फंसो, कहीं नहीं जाना है, तुम अपना ही अंतर में जाओगे। ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन तुम अंतस्थल में जाओगे। अभी भी जा सकते हो, ये शरीर का होते हुए भी कोई अड़चन नहीं है, आप अंतस्थ में गमन कर सकते हो। केवल यह है कि तुम इस शरीर को पकड़ के रखे हो, तुम इसमें इतने चक्कर से बंधा हुआ है, हो फंस गए हो बुरी तरह से। तुम सोचो मेरा शरीर क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे करके भय है तुम्हारा। यही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। मेरा पुत्र है, मेरा स्त्री है, मेरा स्वामी है, मेरा पिता है, मेरा बंधु है, मेरा जमीन है, मेरा ये, बस उसी को एक इमेजिनेशन में पकड़ के रखे हो। ये इमेजिनेशन से बाहर निकल जाना है, ये कल्पना ही है। सोचो इसको वास्तविकता जो सोच के बैठे हुए हो, ये सारा कल्पना ही है तुम्हारा। ये कल्पना में ऐसे ही लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा अंदर जो चेतना है, चेतना इतना पावरफुल है, वो कल्पना में कुछ भी कर सकता है। कल्पना मात्र के जो है वो कुछ भी सर्जना कर सकता है। इसलिए मनु बोला जाता है, वैवस्वत मनु अभी चल रहा है। मनु मतलब क्या? मन, कल्पना, इमेजिनेशन। वो कुछ भी सर्जना कर सकता है, ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, और तुमको ये पता नहीं है। तुम कंफ्यूजन में होगी, ये सब जो है कोई मैं खरीदा, मैं बनाया। ये जो कुछ बना हुआ है सब कल्पना ही है। ऐसे भी तुम मृत्यु में भी हो। अभी तुम जो जीवन में हो, तुम सोच रहे हो, ऐसे भी तुम मृत्यु में भी हो। जीवन और मृत्यु में कोई फर्क ही नहीं है। ये तो कल्पना मात्र ही है कि डिफरेंशिएशन हम माइंड में क्रिएट कर रहे हैं कि जीवन अलग है, मृत्यु अलग है। जीवन भी शून्य है, मृत्यु भी शून्य है। यहाँ पे सब कुछ महाशून्य है। पूरा पृथ्वी जो है महाशून्य में जो है क्या कर रहा है? तर रहा है, घूम रहा है। सोच रहे हो? और तुम उसमें क्या हो? अंदाजा लगाओ, इतना बड़ा महाशून्य है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और उसके अंदर जो है वो पृथ्वी जो है वो महाशून्य में क्या है? लटक रहा है, जस्ट फ्लोटिंग। और पृथ्वी का उसमें पोजीशन क्या है? उसके रेशियो क्या है? कितना बड़ा होगा वो? और तुम उसमें कितना बड़ा हो? सोचो, इसमें अंदाजा लगाओ। शून्य का अंदर तुम एक बिंदु भी नहीं हो, एक बिंदु का करोड़ों भाग से भाग भी नहीं हो। तो सोचो ना, तो मृत्यु क्या है, जीवन क्या है? तो इसीलिए जो है जीवन को एक इतना छोटा सा बिंदु तुम समझ सकते हो, मृत्यु को भी। मतलब जितना छोटा भी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतना छोटा है। पर हम बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं जिंदगी में। इसीलिए हमको ये मृत्यु के बारे में ना समझ में आता है, ना जीवन का बारे में समझ में आता है। केवल भय और उद्वेग में हम जीवन यापन करते हैं।
ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, कुछ आया ही नहीं, कुछ जाएगा कैसे भाई? कुछ आया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। रात को सो जाते हैं तो सब कुछ खो जाता है। बेड के ऊपर सोए हुए हो पर कुछ नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग पूरा खाली हो जाता है। कैसे हो जाता है सोचो। और अगर तुम अभी ध्यान में चले जाओगे, शून्य में चले जाओगे, वही तुम्हारा मृत्यु है। एक तरह का जो है निद्रा भी तुम्हारा मृत्यु है। आभास तो तुमको होता है निद्रा का, निद्रा में मृत्यु का आभास तुमको होता है, परंतु तुम उसको पकड़ नहीं पाते हो। आभास होता है, तुम उसको पकड़ नहीं पाते हो, कैच नहीं कर पाते हो। जैसे जो है ना, कोई छक्का मार दिया तो बाउंड्री में जो है वो पकड़ नहीं पाया, कोई जंप करके पकड़ लिया है, कोई बाहर जाके भी कैच पकड़ के अंदर आ जाता है। माहिर होते हैं कैच पकड़ने में। देखते हैं बाहर जा रहा है बॉल थोड़ा सा, तो बाहर पहले से चले जाते हैं, फिर बॉल पकड़ के कूद के अंदर आ जाते हैं। तो वैसे ही है, सोचो जीवन और मृत्यु ऐसे ही है। कहीं से नहीं पकड़ पाओगे, ना जीवन को पकड़ पाओगे ना मृत्यु को पकड़ पाओगे, क्योंकि है ही नहीं है। इतना छोटा है कि उसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना छोटा है ये, लेकिन दिखता है तुमको सब कुछ इतना बड़ा। यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन में तो सब फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो मृत्यु क्या है पता लग गया अभी। जीवन जो है, मृत्यु वही है। ये सारा कुछ शून्य है। ये केवल इमेजिनेशन में हम जी रहे हैं, केवल कल्पना में ही जी रहे हैं। ये कल्पना जब तक है तब तक काल है, टाइम है। और टाइम जब तक है तब तक मन भी है। मन भी यानी कल्पना ही है। टाइम है तो टाइम के साथ इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है तो टाइम है। ये दोनों है, साथ साथ चल रहा है। जब तुम अंदर चले जाओगे, अंतर्मुखी हो जाओगे, तो तुम्हारा इमेजिनेशन खत्म। तुम कुछ इमेजिन करने लायक नहीं रहोगे। तो फिर तुम्हारा जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, प्रलय में डूब जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो बोलते हैं महेश, महेश्वर, महादेव जिसको बोलते हैं, वो डूब गए। महादेव कभी कभी क्या होता है, मैं डूब के रहते हैं, जल में डूब के रहते हैं, पता है ना। महादेव का एक रूप है, वो पानी में डूब के रहते हैं, इसलिए महादेव को जल छाया बनाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, पानी में डुबाते हैं उनको। कहीं कहीं जो है महादेव जो है जमीन के नीचे होते हैं, वो पानी भरते हैं उनको। वो यही है समझने के लिए। प्रलय में डूब जाते हैं वो। प्रलय में डूबना मतलब अंतर्मुखी हो जाना पूरी तरह से। वैसे देखा जाएगा तो भगवान ब्रह्मा जी भी वही कर रहे हैं, वो भी ध्यान में बैठे हुए हैं, अंतर्मुखी साधना कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी वही कर रहे हैं, प्रलय जल में सो रहे हैं। वो कहां सो रहे हैं? प्रलय जल में सो रहे हैं, शेषनाग के ऊपर। शेषनाग यानी अनंत शक्ति, अनंत प्रकृति, उसी के ऊपर सोए हुए हैं। अनंत बोलते हैं उसको, अनंत नाग भी बोलते हैं। वही प्रकृति है, वो इसी से अहंकार है एक्चुअली। ये नाग जो है ना, अहंकार का सिंबल है। सांप जैसे फौं उठता है ना ऊपर काटने के लिए, ऐसे अहंकार भी फौं उठता है ऊपर, चोट मारता है, आदमी को डसता है। पर वहां जो है उसी के ऊपर आराम से सोते हैं भगवान विष्णु। अब हम लोगों को क्या करता है, वो डसता है, डसने के लिए भागता है, डराता है, लेकिन वो आराम से सो रहे हैं उसके ऊपर, योग निद्रा में सोए हुए हैं। उनको कंफर्ट मिल रहा है उसी से, शेष नाग से। नाग के ऊपर सोए हुए हैं और नाग उनको डस नहीं रहे, आराम से सोए हुए हैं उसके ऊपर। और हमको क्या है, अहंकार डस रहा है प्रति मुहूर्त में, क्योंकि हम लोग अंतर्मुखी नहीं है, हम बहिर्मुखी है। इसीलिए यही सारा शास्त्रों में दिखाया गया है कि अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखी होने से समस्या है। अंतर्मुखी होने से तुमको जीवन का ही पता लगेगा, मृत्यु का ही पता लगेगा, सारा चीज क्लैरिटी है।
तत्व है, सारा चीज तत्व है। तत्व का आभास अपने आप आता है। ये कहीं से उठाना नहीं पड़ता है, कहीं किताब रटना नहीं पड़ता है। यहाँ थोड़ा बहुत जो चीज पढ़ लिया जो है क्या, उसका तत्व तुम्हारा अंदर समेट जाता है अपने आप। कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, वो तत्व रूप में तुम्हारा अंदर जो है आ जाता है, अपने आप विकसित हो जाता है। उसका तत्व रूप में मतलब वो परिगणित हो जाता है। यानी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू तत्व। ऐसे सोचिए, जो भी चीज तुम देख रहे हो, दृश्य जो भी सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ क्या है, तत्व रूप में परिभाषित हो जाता है। इट इज सिंपली कन्वर्टेड इनटू तत्व ज्ञान, अपने आप हो जाता है। फिर उसको शास्त्र पढ़ के रट के उसको याद करके कहीं बोलने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। केवल वो एक है कि मतलब एग्जाम्पल देने के लिए शास्त्रों का जो है लिया जाता है। कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल लोगे ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देते थे। कबीरदास जी, सारा उनका दोहा है डे टू डे लाइफ का, जितना एग्जाम्पल है सारे दिया हुआ है। कहीं खजूर का पेड़ का, तो कभी कुछ ऐसा है। सारा एग्जाम्पल जो है डे टू डे लाइफ का लिए हुए। तो कोई ये नहीं है कि मतलब आपको कोई पढ़ लिया बहुत सारा उपनिषद या वेद या कहीं से लिखा है उसी को ही बोलोगे, नहीं। ये आ जाता है, जो थोड़ा बहुत याद है वो आ जाता है दिमाग में, जो होगा ना पहले से, जो उसी को तत्वों का साथ में जो है समझाते हैं, कंपेयर करके समझाते हैं। क्योंकि बोलने के लिए तो कुछ चाहिए ना, समझाने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। बिना मसाला से कैसे समझाओगे? जैसे हम चलने के लिए कुछ ना कुछ भूमि चाहिए, बिना भूमि से चलोगे कैसे? देखने के लिए कुछ किरणें चाहिए, लाइट चाहिए, बिना आलोक से देखोगे कैसे? तो ऐसा ही है, तत्व समझने के लिए कुछ शब्द चाहिए, कुछ विचार चाहिए, तो उसको लेके समझना है। लेकिन असल चीज तत्व है, शब्द या विचार असल चीज नहीं है, असल है तत्व। तो असल चीज को पकड़ना है। ओम तत्सत।